हेलो दोस्तों, वेलकम टू द साइबर इन्फो। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज से पहले वाली वीडियो में हमने रिएक्ट क्लिक इवेंट्स के बारे में सीखा था। हमने देखा था कि कैसे हम बटन या किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करने पर एक फंक्शन ट्रिगर कर सकते हैं। हमने ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर का यूज किया, जिसमें एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है जो बटन क्लिक होने पर कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि कंसोल में मैसेज प्रिंट। हमने ये भी सीखा कि इवेंट के साथ डेटा पास कैसे करते हैं, जैसे कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डायनामिक डेटा को बटन क्लिक के थ्रू हैंडल करना। एंड आज हम React.js के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, जो है नॉन क्लिक इवेंट। ये कॉन्सेप्ट छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसका यूज हर एप्लीकेशन में होता है, चाहे वो फॉर्म्स हैंडल करना हो या इनपुट वैलिडेशंस करनी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू कर। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि नॉन क्लिक इवेंट्स होती क्या। नॉन क्लिक इवेंट्स का मतलब है जब यूजर कुछ और एक्शन परफॉर्म करे जो क्लिक करने के अलावा हो, जैसे इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करना हो गया, माउस को किसी एलिमेंट पर ले जाना, हवर करना हो गया, कीबोर्ड से की प्रेस करना। रिएक्ट में आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को एलिमेंट के साथ बाइंड करो यूजिंग वेरियस इवेंट हैंडलर्स लाइक ऑन चेंज, ऑन माउस ओवर, ऑन की डाउन एक्सेट्रा। ये बेसिकली एक तरीका है यूजर के इंटरेक्शन को और ज्यादा डीपली हैंडल करने का। तो आज हम देखेंगे दो एग्जांपल, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर या बॉक्स, कुछ भी कह लो, उसमें दो बॉक्सेस होंगे जिसका नॉर्मली कलर कुछ और होगा, एंड जब हम उस पर हवर करेंगे तो उसका कलर चेंज। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ऑन माउस ओवर इवेंट का। देन अगले एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट बॉक्स होगा, एंड जो भी हम इनपुट बॉक्स में लिखेंगे वो हमें नीचे जैसे हम टाइप करते जाएंगे वो नीचे डिस्प्ले होता रहेगा। तो ये इसमें हम यूज करने वाले हैं ऑन चेंज इवेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये हवर वाला एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं VS कोड और कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ, जिसमें हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे और जो भी हम उस इनपुट बॉक्स में टाइप करेंगे वो टेक्स्ट हमारा नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं RAC, जिससे हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन इसमें हम यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे। तो उसके लिए यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेके कॉमा लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस लगा लिखेंगे यूज स्टेट। तो यहाँ पर हमने यूज स्टेट हुक को भी इंपोर्ट कर लिया है, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर अपनी स्टेट को डिफाइन करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे कॉन्स, फिर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट टैग कॉमा लगाकर सेट टैग। तो यहाँ पर हम अपनी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं इक्वल्स टू सेट स्टेट, यहाँ पर हम लिखेंगे यूज स्टेट और पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा लगाकर छोड़ देंगे। यहाँ पर हम अपनी इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं स्टेट को एम्प्टी, यानी यहाँ पर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे, ये शुरू में एम्प्टी रहेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर अपना फंक्शन बना लेते हैं हैंडल चेंज, जिसमें हम ई का यूज करेंगे। ई मतलब इवेंट होता है दोस्तों। फिर हमारा कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर हम अपनी सेट ट्रैक, यहाँ पर हम अपनी स्टेट को अपडेट कर देते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी स्टेट को डिफाइन किया, जो कि रहेगा टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट, जिसको हमने इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं दी। देन यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया हैंडल चेंज, जिसमें हमने यहाँ पर सेट टेक्स्ट की वैल्यू को अपडेट कर दिया है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। का मतलब दोस्तों ये रहेगा कि जो भी हम वैल्यू वहाँ पर डालेंगे इनपुट बॉक्स में, वो हमारी सेट टेक्स्ट की वैल्यू बन जाएगी। देन यहाँ पर सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था। तो इनपुट का टाइप हम टेक्स्ट रहने देते हैं। देन इसको हम एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर लिखेंगे और इसको हम बोल देते हैं टाइप डॉट 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 लगा देते हैं, इससे ये बेटर लगेगा। फिर उसके बाद हम इसमें हमने जो हैंडल चेंज फंक्शन बनाया है, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन चेंज, क्योंकि हमारा एक नॉन क्लिक इवेंट है। इसके अंदर हम फंक्शन दे देंगे अपना हैंडल, सेव करते हैं। देन उसके बाद हम पैराग्राफ बनाएंगे अपना, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे यू टाइप, जो कि हमारा स्टैटिक रहेगा, सेमीकोलन। देन उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी टेक्स्ट की वैल्यू को डाल देंगे। तो ये ऑन चेंज फंक्शन है, जो कि काम करता है जब भी कोई चेंज होएगा इनपुट बॉक्स के अंदर, फिर यहाँ पे हैंडल चेंज फंक्शन कॉल होगा जैसे ही ऑन चेंज होएगा। और हैंडल चेंज फंक्शन में हमने अपनी सेट टेक्स्ट की वैल्यू को कर दिया है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी हम वहाँ पे टाइप करेंगे वो हमारे सेट टेक्स्ट की वैल्यू में आ जाएगा, और ये टेक्स्ट की वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों,
इसको सेव करते हैं एंड जाकर देखते हैं अपने ब्राउजर पे। सेव यहाँ पे मैंने कर लिया है, मैं अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ npm run dev। तो ये काफी सिंपल एग्जांपल था एंड इससे हमें हमारा जो ऑन चेन हमारा नॉन क्लिक इवेंट है वो काफी अच्छे समझ। तो यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो गया है, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, जाएंगे ब्राउजर में और वहाँ पे एंटर करके हम देख लेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट बॉक्स आ गया, उसके अंदर प्लेस होल्डर दिख रहा है, नीचे ये यू टाइप लिखा है जो कि स्टेप। अभी हम यहाँ पर जो भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू साइबर इन्फो। तो जैसे जैसे मैं जो भी ऊपर यहाँ पे इनपुट में टाइप कर रहा हूँ वो मेरे नीचे दिख जाए। इसका मतलब ये डायनामिक है, ये स्टैटिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर मैं जैसे ही ऊपर से मैं हटाना शुरू करता हूँ तो वो नीचे से भी रियल टाइम हमारे चेंजेस हो रहे हैं। तो रिएक्ट में इसके लिए काफी होता है, ये पूरा पेज अपडेट नहीं हो रहा है बट ये सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसे ही स्टेट का यूज करके हम एक बड़े पेज में किसी छोटी चीज को हम चेंज करवा सकते हैं स्टेट की हेल्प से, बिना पूरे पेज को रिलोड किए। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। अगले एग्जांपल में हमने जैसे बात की थी, हम हवर वाला एग्जांपल देखेंगे कि हवर कैसे काम करता है, ऑन हवर। तो हम यहाँ पर दोबारा RHC कर लेते हैं, हमारा बॉयलरप्लेट कोड आ गया है। इसमें भी हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट के साथ अपनी यूज स्टेट हुक को। यूज स्टेट हुक बेसिकली हर जगह यूज होता है, आगे हुक में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपके हुक से रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। देन इसके बाद एक फंक्शन बना लेते हैं, इसके अंदर बनेगा कॉन्स। उससे पहले दोस्तों उससे पहले हम अपनी स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा। सो कॉन्स स्क्वायर ब्रैकेट इज हवर्ड, तो दूसरी हमारी स्टेट रहेगी सेट इज हवर्ड। तो यहाँ पे इसका बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे इज हवर्ड है बट जब हम सेट के बाद इसको लिखेंगे तो ये कैमल केस में लिखा जाता है, आई अपने आप कैपिटल हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। देन इक्वल टू यूज स्टेट, इसकी हम इनिशियल वैल्यू दोस्तों इसको फॉल्स दे देते हैं, ये इनिशियली फॉल्स रहेगा, बाद में हम इसकी वैल्यू को चेंज करके ट्रू कर देंगे। देन उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स हैंडल माउस हवर, के बाद इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, अगेन कॉल बैक फंक्शन का यूज करेंगे, करली ब्रेसेस, यहाँ पे हम अपनी हवर की वैल्यू को चेंज कर देंगे टू ट्रू। तो ये फंक्शन बन के यहाँ पर रेडी है। हमने पहले अपनी स्टेट को डिफाइन किया, फिर यहाँ पर इनिशियल वैल्यू उसकी फॉल्स रखी, देन यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी फंक्शन से, तो तब ये फंक्शन कॉल होगा, इस हवर्ड की वैल्यू अपने आप ट्रू हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम एक फंक्शन और बनाते हैं कॉन्स हैंडल माउस आउट इक्वल टू पैरेंथेसिस कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पर हम अपनी हवर्ड की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। तो फंक्शन के नाम से आपको पता चलता है हैंडल माउस ओवर, जब माउस ऊपर, जब हमारा ये जो कर्सर है ये हमारे एलिमेंट के ऊपर होगा तो ये फंक्शन कॉल होएगा, यानी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और जब आउट हो जाएगा वहां से हट जाएगा तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, यानी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद जल्दी से अपना कंटेनर बना लेते हैं, इस डिव के ऊपर ही हम अपने फंक्शंस को डालना पड़ेगा। यहाँ पर जाएंगे अंदर और एंटर दबाएंगे, देन हम यहाँ पर अपने फंक्शंस को डालेंगे इवेंट्स को। तो ऑन माउस इवेंट का हम यूज करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर सजेशन में भी आपको दिख जाएगा ऑन माउस ओवर, इसके अंदर आएगा हमारा हैंडल माउस ओवर फंक्शन। हो गया, सिंपल है। देन इसके बाद दूसरा यहाँ पर सजेशंस आ जाते हैं, जैसे ऑन माउस आउट, यहाँ पर हम अपना दूसरा डाल देंगे ऑन माउस आउट। तो ये दे दिया हमने। अभी हम इसको थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं अपने डिव को। स्टाइलिंग आप ये पे यूज कर सकते हैं, स्टाइलिंग देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में CSS यूज करें तो 2 बार हमें करली ब्रेसेस अपने लगानी पड़ेगी। देन विड्थ दे देते हैं हम इसको, विड्थ यहाँ पे इसकी रहेगी 200 पिक्सल्स। देन के बाद हाइट दे देते हैं, हाइट रहेगी 300 पिक्सल। के बाद एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम देंगे इस होवर पर, अगर हवर है तो उसका कलर रहेगा ग्रीन, और अगर हवर नहीं है तो उसका कलर रहेगा लाइट ग्रे। लाइट ग्रे। तो ये हो गया है। यहाँ पर हमने अपने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है, आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन अपने बेसिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके आइए, बिकॉज रिएक्ट में हम इनका मल्टीपल टाइम यूज करते रहेंगे। अगर आपको वही समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको आगे की कॉन्सेप्ट आपकी वीक रह जाएगी। मार्जिन हमने दे दिया इसको 50 px, फोटो टेक्स्ट अलाइन सेंटर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसको लाइन की को हाइट दे देते हैं, जो टेक्स्ट आएगा हमारा, तो हम लेते हैं 200 पिक्सल। ये इनलाइन CSS लिखने में काफ़ी सारी चीज़ें ये सजेशन नहीं है, यहाँ पर हमें ये नॉर्मल CSS के से अलग लिखना पड़ता है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जैसे वहाँ पे लिखते हैं ऐसे यहाँ पर नहीं लिख सकते, ऐसी टेक्स्ट लाइन है तो थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आपको ध्यान। देन इसको एक टेक्स्ट दे देते हैं, होवर ऑन
मी एक एक्सक्लेमेटरी लगा देते हैं, मी का एम कैपिटल कर देते हैं लोड को, डन। अगर इसको थोड़ा लगाना है तो इसको बोल्ड में हम लिख सकते हैं, बोल्ड के अंदर डालेंगे तो ये अच्छे से विजिबल होता है। एक बार दो बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने जेक को यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट किया है, देन हमने अपना फंक्शन डिफाइन किया है, फिर हमने स्टेट को अपने डिफाइन किया है जिसको हमने इनिशियली फॉल्स रखा है। देन अगर हैंडल माउस ओवर हमारा फंक्शन रहेगा तब ये ट्रिगर होगा तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, जब हैंडल माउस आउट होगा ट्रिगर होगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। मीन जब हम हवर करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जब हम वहाँ से कर्सर हटा लेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। देन हमने डिव के ऊपर ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट इवेंट की हेल्प से अपने ये दोनों फंक्शन यहाँ पे डाल दिए। स्टाइल लिंक दे दी है थोड़ी सी, देन यहाँ पे हमने अपना एक टेक्स्ट लिखा है। तो करते हैं सेव और जाकर चेक करते हैं ब्राउजर में। तो ये हमारा ये डिव बनी, जैसा आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रे कलर का हो गया है। एंड जैसे ही मैं इस पर हवर करता हूँ तो ये कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, मैंने हटाया तो जैसे ही मैं अगर हल्का सा इसको हवर करता हूँ तो ये कलर चेंज हो जा रहा है, मेरा पूरा पेज डिले हो गया। तो ऐसी एग्जांपल से हम अपनी नॉन क्लिक इवेंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड ये ध्यान रखना है फंक्शन का नाम रिलेटेड रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ये हम इसको इनलाइन भी लिख सकते हैं इसी के अंदर यहाँ पे, बट उससे अच्छा है कि हम फंक्शंस को अलग ही बनाए बाहर, तो वो थोड़ा एक अच्छी प्रैक्टिस है। दोस्तों जब भी नॉन क्लिक इवेंट्स इंप्लीमेंट करो तो इन बातों का हमेशा ध्यान, अवॉइड इनलाइन फंक्शंस। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, हमने यहाँ पर इसको अलग डिफाइन किया, फिर इनको हमने अपने जहाँ पर हमने रिटर्न के अंदर जो भी हमें दिखाना थी स्क्रीन पे वहाँ पर हमने यूज किया है, ना कि हमने इनलाइन फंक्शंस बनाए हैं। ये फंक्शंस हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, तब भी वो उतना ही काम करेंगे, बट हमें इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। कभी कभी हमें डिफॉल्ट बिहेवियर रोकना पड़ता है, जैसे फॉर्म सबमिट करने के केस में, तो उसके लिए हमें हमेशा इवेंट और टारगेट और वैल्यू का यूज करना पड़ता है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। अगर आपका फंक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कॉल बैक फंक्शंस का ही हमेशा यूज कीजिए। वैसे हमेशा हम कॉल बैक का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये अच्छा रहता है। और अगर आपका फंक्शन कॉम्प्लेक्स है तो ये तब भी अच्छा रहता है। तो आज हमने सीखा कि रिएक्ट में नॉन क्लिक इवेंट क्या होता है। एक छोटी सी एग्जांपल से लेकर एक प्रैक्टिकल हवर बॉक्स तक बनाया। अगर आप एप्लीकेशन में इसे इम्प्लीमेंट करते हो, चाहे वो इनपुट हैंडलिंग हो या माउस इंटरेक्ट, इनके आपको पता है कि ऐप का डेटा डायनामिक कैसे मैनेज कर, लाइक अगर हमने एक एपीआई होती है, एपीआई से हम डेटा को फेच करते हैं जो कि जेसन फॉर्म में होता है। यहाँ पर हम कोडिंग की हेल्प से यहाँ पर हम उसको मैप करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, फिर हम उसको ब्राउजर पर दिखाते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे होता है, इसमें हम स्टेट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्टेट का काफी किया है, बट हमने स्टेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यूज स्टेट वहाँ पर कैसे काम करता है, और हम ये रिएक्ट ऐप्स के लिए एसेंशियल है, ये काफी एसेंशियल टॉपिक होता है स्टेट्स रिएक्ट में यूज करने के लिए। तो अगर आपको वो जानना है तो स्टे ट्यून, अगली वीडियो में हम उसी के बारे में बात। तो दोस्तों ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है epifeli.io। इस पर आपको APIs मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर लिखा भी हुआ है 90+ पब्लिक APIs नो फीस, जहाँ पर हमें कोई भी की डालने की जरूरत नहीं। जस्ट आप स्क्रॉल करेंगे इस पर ही आपको बहुत सारी APIs दे देगा, और इनमें हम डायरेक्ट यहाँ से उठाकर इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये टॉप्स की API है, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं मेरे पेन को पेस्ट करके रखा हुआ है, तो ये मेरे को एक रैंडम जॉब दे देता है। जैसे व्हाट डू यू कॉल अ थीविंग एलिगेटर, तो फर्स्ट लाइन होगा अ क्रोकोडाइल। तो ये जॉब तो मुझे समझ में नहीं आया, बट ये है कि ये API हमें डेटा ऐसे ही दे देती है जेसन फॉर्म। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ और इसने मुझे नया जॉब दे दिया है। बाकी आप लोग देख लेना, आप इन APIs को ट्राई करना, और जैसे ही इनको यहाँ पर डालेंगे तो उस डेटा मुझे देता है। तो हम डेटा को कैसे अपने कंपोनेंट के अंदर डाल के इसको बढ़िया तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर आपको वो सीखना है तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट का यूज करेंगे, और हम आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम ऐसी ही यही कोई API उठाएंगे एंड उसका डेटा हम यूज करेंगे और अपने ऐप को और भी ज़्यादा डायनामिक। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।